अपने वक्त के फिरौन यजीद इमरान खान की रहाइश गाह के बाहर, जहाँ पर काशाना दारुल अमान सरकारी यतीम खाने की बच्चियों को रात की तारीकी में वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर काशाना से लेकर इस जमान पार्क में आता था। चंद महीनों के अंदर अंदर 16 से ज़ायद लड़कियां गायब कर दी गईं, जिनमें 7 साल की बच्चियां थीं, 8 साल की बच्चियां, 13 साल की बच्चियां। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं असलाफ न्यूज और मैं हूं असलाफ न्यूज से आपका मेजबान राय उमर दराज। इस वक्त अचानक मेरी वीडियो बनाने का मकसद आपको अभी पता चल जाएगा। आप अभी एक वीडियो देखेंगे, ये मैडम अफशा लतीफ की वीडियो है जो साबका इंचार्ज हैं काशाना दारुल अमान की। उन्होंने बड़े घनाउने इल्जामात लगाए हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान पर, और उन्होंने ये भी बताया है कि जो वजीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर है वो 7 साल से लेकर 13 साल तक की बच्चियों को लेकर वजीर आजम हाउस तक यहाँ तक आता था। काशाना दारुल अमान से लड़कियां लेकर यहाँ तक लाई जाती थी और उनसे अपने मजमूम मकासद को पूरा किया जाता था। मैं अफशा लतीफ इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हूँ, अपने वक्त के फिरौन यजीद इमरान खान की रहाइश गाह के बाहर, जहाँ पर काशाना दारुल अमान सरकारी यतीम खाने की बच्चियों को रात की तारीकी में वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर काशाना से लेकर इस जमान पार्क में आता था। बुशरा बीबी ने 24 सितंबर 2018 को काशाना का दौरा किया और महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे फलाही अदारों सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स ग्रीन टाउन में भी गई। उसके बाद 14 अक्टूबर 2018 को वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने काशाना का रात के 2 बजे गैर सरकारी गैर प्रोटोकॉल के दौरा किया। उसके बाद क्या हुआ, चंद महीनों के अंदर अंदर काशाना दारुल अमान से 16 से ज़ायद लड़कियां गायब कर दी गईं, जिनमें 7 साल की बच्चियां थीं, 8 साल की बच्चियां, 13 साल की बच्चियां। उन बच्चियों के बारे में कुछ पता नहीं चला कि वो कहां पर गईं। उनको वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर रात की तारीकी में जमान पार्क में लेट के आता था काशाना से, और ना सिर्फ वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर बल्कि वज़ीर आला हाउस का असिस्टेंट कंट्रोलर रमज़ान काशाना में मेरे पास आया और मुझे काशाना से 4 लड़कियों को उसके साथ भेजने का कहा। जब मैंने इनकार किया तो असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद रमज़ान ने मुझे संगीन नताइज की धमकियां दी। डॉक्टर परवेज़ अहमद खान, चेयरमैन वज़ीर आला मुआयना टीम ने 12 सितंबर 2019 को रात के वक्त काशाना का दौरा किया और मुझे कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों को उसके साथ भेजने के लिए कहा। मैंने डॉक्टर परवेज़ अहमद खान को भी इनकार किया तो परवेज़ अहमद खान ने भी मुझे धमकियां दी संगीन नताइज की। वो लड़कियां कहां पर गईं? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपने इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात में पाकिस्तान को संभाला, पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। आपने सियासत नहीं रियासत बचाने का नारा लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस में हर एजेंसी की तरफ से एक बंद सील शुदा लिफाफा दिया जाता है जिसमें मुल्क के इंतहाई अहम, हसास और संगीन मामलात पर खुफिया इंफॉर्मेशन होती है। ये लिफाफा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ही खोल सकता है और पढ़ सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, क्या आपको पाकिस्तान की एजेंसियों ने, मुल्की एजेंसियों ने वो खुफिया लिफाफा नहीं दिया था सील शुदा, जिसमें कहा गया था कि काशाना दारुल अमान से गायब होने वाली कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चियों की बलि दे दी गई थी, उनको जान से मार दिया गया था। उनको वज़ीर आला हाउस का सिक्योरिटी अफसर जो काशाना से बाहर साथ लेकर जाता था, एक तो इमरान खान के जिनसे हवस को पूरा करने के लिए उसके हवाले कर दिया जाता था और दूसरे बच्चियों को बुशरा बीबी के हवाले किया जाता था, जिन्होंने उन बच्चियों की बलि दे दी। क्या उन एजेंसियों की तहकीकात में, उनके बंद लिफाफे में आपको ये मालूमात नहीं दी गई थी कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में इंसानी खून के छींटे मिले थे, छोटे छोटे कम उम्र बच्चों की हड्डियां मिली थीं। ये वो बच्चे थे
जो न सिर्फ काशाना से अगवा किए गए बल्कि महकमा सोशल वेलफेयर के दूसरे फलाही अदारों गहवारा से गायब किए गए। मॉडल चिल्ड्रन होम समनाबाद से कम उम्र यतीम बच्चों को गायब किया गया और उनकी बलि दे दी गई। आपने इन एजेंसियों की उन तहकीकात को तो पब्लिक कर दिया, उसके बारे में तो बता दिया कि ज़मान पार्क में मनों के हिसाब से ज़िंदा मुर्गियाँ जलाई जाती थीं। आपने ये नहीं बताया कि ज़मान पार्क में और बनी गाला में उन बच्चियों की, उन कम उम्र यतीमों लवारिस बच्चों की बलि दी जाती थी जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में काशाना से, गहवारा से और मॉडल चिल्ड्रन होम से गायब हुए। मैंने 25 नवंबर 2019 को बतौर सुपरिटेंडेंट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खत लिखा 3 अदारों के बारे में, जिनमें काशाना शामिल था, मॉडल चिल्ड्रन होम और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो, जहां से बच्चे और बच्चियां अगवा किए जा रहे थे, उनको जिनसी कारोबार में इस्तेमाल किया जा रहा था और उनकी बलि दी जा रही थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, आपका शायद इस बात पर ईमान बहुत कमज़ोर है कि ज़िंदगी और मौत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। एक पत्ता भी अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नहीं गिर सकता। आप और इदारे खौफज़दा थे कि आपको ये डाइन जो इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है आपको नुकसान पहुंचा देगी, अदारों को, उन शख्सियात को नुकसान पहुंचा देगी। ये डाइन तो हाक हो चुकी, ये अज़ाब इलाही का शिकार हो चुकी। ये डाइन सरकारी सरपरस्ती में रहने वाले, रियासती सरपरस्ती में रहने वाले यतीमों लवारिस बच्चों को खा गई। गहवारा से छोटे छोटे बच्चों को अगवा किया गया। 6 माह के, 1 साल के कई बच्चों की बलि दे दी गई। जून 2019 को रातों रात इमरान खान की हुकूमत की नायका डायरेक्टर जनरल अफशां किरण इम्तियाज़ ने गहवारा से रातों रात 25 बच्चों को गायब करवा दिया और उसके बाद आज तक गहवारा लाहौर में ग्रीन टाउन सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स में ताले लगे हुए हैं। वो बच्चे कहाँ पर जाते थे? वो बच्चे इस डाइन को दिए जाते थे बलि देने के लिए। मुझे 4 साल हो गए काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल पर आवाज़ उठाते हुए, सड़कों पर शदीद एहतजाज करते हुए। क्या बात थी कि इमरान खान और बुशरा बीबी अपने दौरे हुकूमत में ही अफशां लतीफ़ से इस कदर खौफज़दा थे कि मैं ज़मान पार्क में एहतजाज के लिए आती थी तो ये अपने घर से भाग जाते थे, अपने दफ्तरों से भाग जाते थे। यही वजह थी। मेरे पास इनके संगीन राज थे। मैंने लाहौर हाई कोर्ट में दिसंबर 2019 को JIT बनाने के लिए रिट दायर की कि काशाना स्कैंडल पर JIT बनाई जाए। मैं आज भी यहाँ पर खड़ी होकर रियासती अदारों से दरख्वास्त कर रही हूँ, अपील कर रही हूँ कि काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल पर मजबूत तरीन JIT बनाई जाए, गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाई जाए। ये लोग जो आज़ाद घूम रहे हैं, जो अभी तक जो काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल की मरकज़ी मुजरमा है बुशरा बीबी, आज भी ज़मान पार्क में आज़ाद बैठी है। आज पाकिस्तान के जो भी हालात हैं इसी औरत की वजह से, बुशरा बीबी की वजह से हैं। और ये संगीन जुर्म, ये हौलनाक जुर्म जो सरकारी फलाही इदारों में रहने वाले यतीमों लवारिस कम उम्र बच्चों के साथ करवाया गया, बच्चियों के साथ करवाया गया, उनकी बलि दे दी गई। इस जादूगरनी ने अपने हवस पूरी करने के लिए, अपने जादू टोनों के लिए उन यतीमों लवारिस बच्चियों की बलि दी, उनका इंसानी खून का इस्तेमाल किया। जी मैडम, इसके हवाले से आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्री, कोई सबूत या कोई इस तरह की चीज़ें भी मौजूद हैं या सिर्फ इल्ज़ामात हैं? सब सबूत मौजूद है। ये इतना हसास मामला है, इतना संगीन मामला है। मैंने इसीलिए यहाँ पर आकर एक बार फिर मजबूत तरीन JIT बनाने की बात की है कि काशाना दारुल अमान जिनसी स्कैंडल के सबूत गायब ना हो जाए। और मैं यहाँ आपके चैनल के तवज्जो से ये भी अपील कर रही हूँ कि महकमा सोशल वेलफेयर से फौरी तौर पर इन 3 अदारों काशाना वेलफेयर होम लाहौर, गहवारा लाहौर और मॉडल चिल्ड्रन होम समनाबाद लाहौर का रिकॉर्ड फौरी तौर पर अपने कब्जे में लिया जाए। तो जब आप अपने दौर में वहाँ पे सुपरिटेंडेंट थी तो आपने वहाँ पर क्या कोई कार्रवाई की जब इस तरह का अमल हो रहा था वहाँ पर? मुझे 4 अप्रैल 2019 को काशाना में सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया और जब मुझे प्रेशराइज़ किया गया इन गैर कानूनी अहकामात के लिए, मैंने पहले स्टेज पर ही 12 जुलाई 2019 को अपनी महकमाना दरख्वास्त दी।
میں نے اپنے دورے سپرنٹینڈنٹ اپنی دوران ملازمت جب مجھے کاشانہ میں سپرنٹینڈنٹ تعینات کیا گیا، میں نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا. میں پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل پر بھی گئی، میں نے محکمانہ درخواستیں بھی دیں. ان 4 سالوں میں نے لاہور ہائی کورٹ میں بھی کیس دائر کیے، سپریم کورٹ میں بھی گئی اپنی درخواستیں لے کر. میں نے کوئی ایسا فورم نہیں چھوڑا. یہ معاملہ انتہائی حساس، انتہائی سنگین ان یتیموں لوارث بچوں اور بچیوں کے اداروں کا ہے جہاں پر عمران خان کی حکومت نے خون کی ہولی کھیلی. اور سب سے بڑا دلال کاشانہ دارالامان جنسی اسکینڈل میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تھا. سب کہتے ہیں کہ بشرا بی بی نے بزدار کے ذریعے کرپشن کروائی، اسی لیے عثمان بزدار کو وزارت اعلیٰ سے نہیں ہٹایا جا رہا تھا. بشرا بی بی پاکستان کی طاقتور ترین خاتون اول تھی. بشرا بی بی کے لیے آسان تھا کسی کٹپتلی کو وزیر اعلیٰ بنا کر کرپشن کر دی. بزدار کاشانہ میں رات کو چھپ چھپ کر آتا تھا، وہاں سے کم عمر یتیموں لوارث بچیوں کو سپلائی کر رہا تھا اس ڈائن کی بلی دینے کے لیے. اسی لیے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو آخری حد تک وزیر اعلیٰ پنجاب رکھا گیا. محترمہ افشاں لطیف صاحبہ جو ہیں وہ جس سیکیورٹی افسر کے بارے میں کہہ رہی ہیں، اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہوئے جو اعلیٰ حکام ہیں، افسران ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا مختلف جو ادارے ہیں، انہیں فوری طور پر تحقیقات کرنی چاہیے. اور جو سیکیورٹی آفیسر جس کے بارے میں میڈم افشاں لطیف کہہ رہی ہیں وہ بھی تو ابھی موجود ہے. اگر تو یہ سچ بول رہی ہیں، اگر تو ان کے لگائے گئے الزامات درست ہیں، تو ایسے جو لوگ جو بیٹیوں بہنوں کی عصمت دری کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ سلوک ہونا چاہیے کہ وہ ان کی آنے والی نسلیں بھی اس چیز کو یاد رکھیں. اور اگر یہ غلط کہہ رہی ہیں تو ان کے خلاف کارروائی بنتی ہے.